तो इस वीडियो में आउटसोर्सिंग के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। हाई कोर्ट से आउटसोर्स कर्मचारियों की जीत हुई है। आउटसोर्स कर्मचारियों को ही पुनः नियुक्ति पर रखा जाए, ऐसा आदरणीय कोर्ट ने कहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है इस जजमेंट में कि स्पष्ट रूप से आउटसोर्स हो, संबंधा हो या अस्थायी कर्मचारी हो, उनको जो है नौकरी से ना निकाला जाए, उन्हें उसी पद पर फिर से रखा जाए। ऐसा स्पष्ट रूप से आदेश है। ये आदेश आप देख सकते हैं। ये आदेश पूरे इंग्लिश में है। हम अपने फेसबुक पेज आउटसोर्स समदा न्यूज़ पे इसको डाल देंगे। आप जो है वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं आराम से। और इस वीडियो में आपको हिंदी रूपांतरण इसके लेकर आया हूँ, जो हिंदी में इसका और जो कोर्ट का ऑर्डर है वो मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये ऑर्डर संपूर्ण देश में जो है लागू होगा। ये संपूर्ण देश के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल ये ऑर्डर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। मैं इसकी हिंदी रूपांतरण आपके लाया हूँ, ये देखिएगा। जो इसका हिंदी रूपांतरण ये देखिए, ये पूरा कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये हाई कोर्ट इलाहाबाद का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं, है ना। ये इलाहाबाद कोर्ट का ऑर्डर है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और संख्या जो इसकी नंबर है WR/TA क्रमांक 15/589/2025। इसका कोर्ट का ऑर्डर है। कुछ साथी हमारे कहेंगे कि कोर्ट का नंबर क्या है, तो आप इसके नोट कर लीजिए, 15/589 और /2025। ये इसका ऑर्डर क्रमांक है, क्योंकि ये सभी के लिए काम आएगा जिसको नौकरी से निकाला जा रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पर वकीलों के नाम लिखे हैं। अनिल कुमार वसीम आलम, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं जो प्रतिवादी है वो है CMC। तो यहाँ इसमें तर्क किया गया है कि हमने याचिकाकर्ताओं की विद्वान अधिवक्ता श्री वसीम आलम और श्री अनिल कुमार तथा विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह की बात सुनी। नंबर 2, यहाँ पर नंबर 2 में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान बदायूं जिले के स्वास्थ्य विभाग में काम किया है, दिनांक 27/5/25 के सरकारी आदेश का लाभ मांग रहे हैं, जिसके अनुसार यदि स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति, यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट रूप से लिखा है, देखिए, आउटसोर्स एजेंसियों, है ना। तो स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स एजेंसियों या किसी अन्य माध्यम से रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा आधार पर की जाती है, तो उन्हें पुनः नियुक्ति की जाना चाहिए। नंबर 3, यह तर्क दिया जा गया कि हाल ही में बदायूं के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कई नियुक्तियां की गईं, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले उन स्वास्थ्य कर्मचारियों के दावों को नज़रअंदाज किया गया है, जिन्हें कोरोना योद्धा के रूप में जाना जाता है। दिनांक 27/5/25 के सरकारी आदेश को याचिका के अनुलग्नक संख्या 3 के रूप में रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। विद्वान स्थायी वकील ने निवेदन किया कि चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही जिला मजिस्ट्रेट बदायूं में संपर्क कर चुके हैं, इसलिए इन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूं में दोबारा संपर्क करने का निर्देश दिया जाए और उनके दावों का निपटारा कानून के अनुसार किया जाए। नंबर 5, संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद विशेष रूप से दिनांक 27/5/25 के सरकारी आदेश का, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले कोरोना योद्धाओं को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सीधे पुनर्नियुक्ति की पेशकश करने का प्रावधान है, यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं का निवेदन स्वीकार किया जाएगा। यानी स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो है इन्हें पुनः नियुक्ति मिलनी चाहिए। ये देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा है, पुनर्नियुक्ति इनको मिलना चाहिए, ऐसा आदरणीय कोर्ट ने यहाँ पर कहा है। दोस्तों, आगे भी इसमें लिखा है, अभी बदायूं के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के बाद अधिकतम 2 माह की अवधि के भीतर दिनांक 27/5/25 के सरकारी आदेश के अनुसार विचार विमर्श और निपटारा किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिले में स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति, चाहे संविदा आधार पर ही क्यों न हो, करते समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 27/5/25 के सरकारी आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिनांक 27/5/25 के सरकारी आदेश जारी होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग में भर्ती किए गए कोरोना योद्धाओं के दावों की अनदेखी करते हुए पहले ही नियुक्तियां कर दी हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि दिनांक 27/5/25 के सरकारी आदेश का अक्षरांशतः पालन हो। इन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो 27/5/25 का आदेश था उसका स्पष्ट रूप से पालन होना चाहिए। ये हम जो है ऑर्डर देते हैं। एक कोर्ट का स्पष्ट रूप से तीखा व्यंग्य है। उन्होंने कहा है कि उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ यह याचिका निपटाई जाती है ना। विकास बुधवार ये हमारे आदरणीय जज महोदय हैं, इनके रूप द्वारा ये जो है केस को निपटाया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वो अब भी जो है इन कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। वो अभी भी इन्हें गोलमाल तरीके से घुमा रहे हैं। ये लोग लगातार ज्ञापन आवेदन दे रहे हैं। ये देखिए, ये आवेदन जो है दे रहे हैं लगातार, है ना। ये आवेदन जो है उन्हीं कर्मचारियों का है जिनको नौकरी से निकाला गया था। अब उन्हें कोर्ट से
जो है ऑर्डर मिल गया है कि आप जाके वहाँ पर पुनः ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि आप जो है इन कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं, चाहे भर्ती आउटसोर्स के आधार पर ही क्यों ना हो, है ना। तो ये देखिए पूरा जो लेटर है इसको देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने ज्ञापन भी दिया है कि मैं सेवा में श्रीमान मुख्य चिकित्साधिकारी बदायूं, ये देखिए विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 17/10/25 रेडी याचिका संख्या 15/589/2025 में पारित आदेश के अनुपालन में समायोजित किए जाने के संबंध में महोदय आपको अवगत कराना है कि हम प्राधिकरण आपके अधीन संचालित PHC व CHC में चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के रूप में वर्ष 18 से स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं आपके अधीन कर रहे थे। हमें प्राधिकरणों ने कोरोना महामारी के समय आपके अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाएं अर्पित कर रहे थे तथा कोरोना महामारी के समय हम सेवाएं व अर्पित कराने वाले को सरकार व शासन द्वारा कोरोना योद्धा माना गया था, परंतु प्राधिकरणों को दिनांक 27/6/25 को बगैर किसी नोटिस के निकाल दिया गया था। हम 32 प्राधिकरण ने अपने साथ हुए अन्यायपूर्ण व्यवहार के संबंध में तत्कालीन समय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराने के बावजूद सेवा में नहीं लिया गया है। हम 32 प्राधिकरण न्याय प्राप्त करने हेतु तथा अपने साथ हुए भेदभाव तथा पुनः सेवा में लिए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया था। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासन संख्या, ये पूरा शासन संख्या है, दिनांक 27/5/25 में आपके समस्त चिकित्सा अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि कोरोना के समय स्वास्थ्य विभाग में सेवा अर्पित करने वालों को 1 माह के अंदर समायोजित करने का आदेश दिया गया था। हम 32 प्राधिकरण ने आपसे संपर्क करने के बावजूद समायोजित न करने पर आपके उच्चतम अधिकारियों से व आपसे प्रार्थना व बार बार निवेदन किया गया, परंतु समायोजित न होने की दशा में हम 32 प्राधिकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपना वाद लेकर उपस्थित हुए कि शासन आदेश के अनुरूप हम 32 प्राधिकरण को समायोजित किए जाए। लेकिन जो है माननीय न्यायालय ने बात को देखा और पाया कि हम लोगों को पूर्व में भेदभावपूर्ण ढंग से निकाला गया था। शासन आदेश आ जाने के बाद भी हम लोगों को समायोजित नहीं किया गया है। इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय ने प्रमाणित प्रति देने के उपरांत 2 महीने के अंदर समायोजित करने का आदेश दिया है। आगे लिखा है, अतः हम 32 प्राधिकरण आज स्वयं उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति इस आशय व निवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें 32 प्राधिकरणों को शीघ्र अतिशीघ्र समायोजित करने की कृपा करें। तो दोस्तों ये पूरा जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये कम से कम सभी के लिए बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हम अपने फेसबुक पेज पर डाल देंगे, आउटसोर्स समदा न्यूज़ पर आपको ये वहाँ से मिल जाएगा और आप इसे आगे भविष्य में कहीं पर भी लगा सकते हैं, किसी भी राज्य में किसी भी कोर्ट में यदि आपको नौकरी से निकाला जाता है तो इस क्रमांक से कम आप सभी को राहत मिलेगी, इस ऑर्डर से आप सभी को जो है नौकरी वापस मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऑर्डर जो भी होते हैं किसी भी राज्य के हों, आप जो है संभाल के रख लीजिए, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो इस ऑर्डर के थ्रू आप अपने प्रदेश के हाई कोर्ट में ऑर्डर लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़रूरतमंद सभी दोस्तों को ये खबर लग सके। फेसबुक पेज पे नहीं है तो उसे फॉलो कर लीजिए, वहीं पर ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा। फेसबुक पेज का नाम है आउटसोर्स समदा न्यूज़। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।